नहीं देखो, ये तो एक छोटी सी चिंगारी है। अभी तो हमने चिंगारी जलाई है, विस्फोट करना तो बाकी है। 4 दिन का और अल्टीमेटम दे रहे हैं। मिशन का ये मंच है, आज धरना प्रदर्शन है। किन मुद्दों के साथ धरना प्रदर्शन है? देखो, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय काशीराम, जय भारत। आज मुख्य उद्देश्य है कि निधि रतन के साथ कुछ भगवाधारी गुंडों ने बदतमीजी की, मार पिटाई करने की कोशिश की और गिरवा पे हाथ डाला और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी भी दी। इसकी सूचना हम लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए ही हमारे जो मनोज अंतानी जी है, जो समता आवाज़ न्यूज़ चैनल चलाते हैं, उनके द्वारा मिली। हम उस टाइम एमपी में कैडर कर रहे थे, एमपी में हमारे प्रोग्राम चल रहे थे। हम तुरंत वहाँ से रवाना हुए और इसकी हमने एक सीमा रेखा बनाई। मैंने काफ़ी लोगों से, काफ़ी संगठनों से इस बारे में डिस्कस किए, तो उस टाइम में तो सब ने एग्री हो गए थे। सब कह रहे थे, कल हमारे जो वे थे ना, जिनकी वो पुण्यतिथि थी, वहाँ भी मैंने काफ़ी लोगों से बात की है दिल्ली में ही कि भाई आप लोग सब आइए। शांति स्वरूप बोध जी हैं, उनकी पुण्यतिथि थी, तो वहाँ पर सभी लोग आए हुए थे। हमने उनसे सबसे क्या पर्सनली बैठ के कहा कि भाई हमारे समाज की एक बहुजन पत्रकार बहन है हमारी वरिष्ठ निधि रतन, उसके साथ कुछ भगवाधारी गुंडों ने बदतमीजी की, तो सब सहमत हो गए, आने के लिए सब एग्री भी हो गए। बुलंदशहर में 3-4 दिन से लगातार मैं ग्रामीण क्षेत्रों में कैडर भी कर रहा था, दिल्ली में भी काफ़ी लोगों का, लेकिन रिजल्ट ये रहा कि यहाँ पर कोई आने के लिए एग्री होता नहीं। कोई बात नहीं, जितने हम लोग थे, इसमें मेरी बेटी भी है मेरे साथ, और मेरे साथ प्रदेश प्रभारी जी किरणपाल जी और राष्ट्रीय संगठन मंत्री है, उनकी मिसेज भी है। हम 5-7 लोग आए हैं। हम अगर ये सोचते कि भीड़ आएगी तो कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा। इंसाफ लेने वाला हो तो अकेला आदमी भी ले सकता है, लेकिन भीड़ का थोड़ा वर्चस्व बनता है, सरकार पर दबाव बनता है। लेकिन हम सोशल मीडिया के जरिए यही कहना चाहेंगे दिल्ली पुलिस प्रशासन से और दिल्ली सरकार से कि अगर निधि रतन को इंसाफ नहीं मिलता, हम 4 दिन का और अल्टीमेटम दे रहे हैं। 4 दिन के अल्टीमेटम के बाद हम एसपी साहब से मिलेंगे, जो विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में लगता है, उनसे बात करेंगे। अगर हमारा कोई निष्कर्ष निकलता है तो अच्छी बात है, उन पर कानूनी कार्रवाई होती है और SC/ST एक्ट के तहत उन पर मुकदमा दर्ज होता है और गुंडा एक्ट लगती है, तो हम बिल्कुल शांतिपूर्वक इस बात को मानेंगे। अगर नहीं कुछ होता है तो एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी भी करेंगे और इसमें बहुजन मीडिया का हम सपोर्ट लेंगे, क्योंकि बात एक बहुजन मीडिया की नहीं है, बात है आज मान सम्मान की, बहुजन समाज की बेटियों की सुरक्षा की। अगर हमारे समाज की बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं रही, उनका मान सम्मान नहीं बचा पाए, तो क्या फ़ायदा संगठन बनाने का, क्या फ़ायदा एकता का, क्या फ़ायदा भाईचारे का। आपको लगता है सरकार प्रशासन इसमें लापरवाही बरत रहा है? देखो, सरकार अगर लापरवाही ना बरतता तो शायद अब लोग अरेस्ट हो जाते वे लोग, क्योंकि वो सत्ता में ABP एक कोई छात्र संघ है जो आज पूरे भारत में चल रहा है, ये RSS का एक विंग है, जो स्टूडेंट विंग होता है, तो उसमें ही उसकी गलती क्या थी? निधि रतन केवल कवरेज करने के लिए गई थी, और कवरेज करना एक पत्रकार का संवैधानिक और स्वतंत्र अधिकार है, और चौथा स्तंभ माना जाता है इंडिया के अंदर। पत्रकार को, जो मीडिया को बोलते हैं, वो चौथा स्तंभ होता है। अगर चौथे स्तंभ सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? तो हम दिल्ली सरकार और पुलिस प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि हमारे बहुजन समाज की वरिष्ठ पत्रकार निधि रतन को इंसाफ दे, अन्यथा हम सभी संगठनों को लेकर चाहे कैसे भी करें, हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। आपके आंदोलन से कुछ उनका प्रभाव पड़ेगा? नहीं देखो, ये तो एक छोटी सी चिंगारी है। अभी तो हमने चिंगारी जलाई है, विस्फोट करना तो बाकी है। वरना विस्फोट क्या करेंगे आप? मतलब आगे अभी प्लानिंग कर रहे हैं, अभी हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, बट हम एक गुप्त तरीके से अभी पहले अपनी जनरल बॉडी की मीटिंग बैठाएंगे, और जनरल बॉडी मीटिंग करने के बाद जिस तरीके से हमने 2 अप्रैल 2018 में भारत बंद किया था, हम जब SC/ST एक्ट को बचाने में इतना बड़ा योगदान कर सकते हैं, तो हम अपने बहुजन समाज की बेटियों को बचाने में क्या नहीं कर सकते? फिर दोबारा से 2 अप्रैल 2018 दोहरा देंगे। केवल बहुजन समाज की बेटी को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन है या सभी समाज की बेटियों को बचाने के लिए? भाई देखो, कायदे में तो बेटी होती है, वो किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी धर्म की हो, लेकिन कायदे में जो हमारे समाज की बहन, हमारे बहुजन समाज की बेटियों के लिए आगे बढ़ेगा, हम उसकी बेटियों के लिए आगे बढ़ेंगे। वरना जिन्होंने ये कर्मकांड करे हैं, क्या उनके बहन बेटी नहीं होगी? अगर वे इस चीज़ को सोच के समझते तो वे इस तरीके की नीच हरकत नहीं करते। हम पूरे देश में सब बहन बेटियों का मान सम्मान भी करते हैं, उनकी आत्मरक्षा के लिए खड़े भी रहेंगे, लेकिन हम ऐसे नीच लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लोकेश, राजनीति में आना चाह रहे हो क्या? नहीं, मुझे राजनीति में नहीं आना। फिर ये जंतर मंतर पर आज नेशनल भीम आर्मी की पहली सभा है? नहीं, सभा पहली नहीं है, इससे पहले भी भीम आर्मी की थी ना, नेशनल भीम आर्मी की 2 सभा मैं कर चुका हूँ, 30 सितंबर 2018 में और 5 फरवरी 2019 में, 2 अप्रैल के आंदोलनकारियों की रिहाई के लिए। कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि दलित का कार्ड खेलकर आप अपनी राजनीति चमकाते हैं। दलित का कार्ड तो पता नहीं कितनों ने खेल गए, राजनीति चमका ली। ठीक है, हमें राजनीति नहीं चमकानी, हमें अपने मान सम्मान, अपने बहन बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई लड़नी। अगर हम 5 आदमी आए हैं तो हम 5 आदमी आवाज़ उठा सकते हैं। आज 5 है तो कल 5000 भी हो गए, परसों 5
लाख भी हो गए, ऐसे ही कारवा बढ़ता है। साहब कांसीराम जी अकेले चले थे, बाबा साहेब अकेले चले थे, कारवा अपने आप बढ़ता चला गया। बहन जी भी लड़ाई लड़ रही हैं, रावण जी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिर कब तक चलने वाली है ये लड़ाई? देखो बहन जी की तो कोई हिरस ना कर सकता। बहन जी तो एक आयरन लेडी है जिसको दुनिया में नाम दिया गया। रही रावण जी की, रावण जी के बारे में प्लीज़ नो कमेंट। मेरे फिर अंदर का ज्वालामुखी फट जाएगा और मैं नहीं चाहता कि उस पर कोई मैं कमेंट करूं, क्योंकि उसने केवल समाज के युवाओं का भविष्य खराब करा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये बड़ी बात है, आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि दलित समाज के बहुत से युवा उनको यूथ आइकन मान के चलते हैं अपना। देखो अगर मैं झूठा आरोप लगा रहा हूं तो मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं मेरे ऊपर। मैं तो जो भी सबूत के साथ, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सारे सबूत पेश किए थे, सारी चीज़ें, मैं खुद था उसका बहुत बड़ा समर्थक था। अपनी नौकरी, अपनी पढ़ाई, अपना घर बर्बाद करके आज रोड पर हूँ केवल उस भाई को सपोर्ट करने के लिए। अब हमें ये थोड़ी पता हमारा भाई हमें धोखा दे जाएगा, हमारी गर्दन पे छुरी फेर देगा, तो इसी वजह से हम थोड़ा अलग हुए। और आज कोई निधि दिक्कत रतन के लिए प्रोटेस्ट किया है, उनसे मुलाकात हुई है? निधि रतन बहन से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। शंभू भाई से मेरी कल बात हुई थी, तो अगर प्रयास रहा इस बार, अगर नहीं मिल पाए किसी कारणवश, शायद हमारी बहन बिजी हो सकता है। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम में जब भी एसपी साहब से मिलने आऊँगा टीम के साथ, तो तब मैं निधि बहन से ज़रूर मिलूंगा। एड्रेस आप ही बताओगे मुझे। तो आपको नहीं लगता जिसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पहले उसे स्थिति को जान लेते, क्या मामला है क्या नहीं है? स्थिति जान के ही तो आया हूँ, बिना स्थिति जाने थोड़ी आ गया मैं, आग मीच के थोड़ी आ गया। हाँ ये है, बहन से मुलाकात जरूर करूंगा और उन्हें प्रॉमिस भी करूंगा कि जब तक हमारे संगठन में दम है, जब तक हमारी जान में जान है, हम इंसाफ दिलवा के हटेंगे।